नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी में विधानसभा सत्र जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अखिलेश यादव आ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने विधानसभा में बोलते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई बढ़ती जा रही है, युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं है। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि सपा सरकार में सिर्फ घोटाले होते थे, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में माफियाओं का राज था, जिससे लोग काफी परेशान रहते थे। योगी आदित्य और अखिलेश यादव के आमने सामने आने से विधानसभा का माहौल गर्म है। दोनों ही पक्षों की ओर से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम हल्ला बोल के इस आज कार्यक्रम में मुद्दे को उठाएंगे कि आप कौन से कार्यकाल को सही मानते हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश के कार्यकाल में यूपी में काम हुए थे या फिर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं? तो इन मुद्दों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, बात रख सकते हैं और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 2 नंबर 0116136136214 पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही 0116136136272 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो यूपी में 5 साल वर्सेस 5 साल, पहले अखिलेश यादव और फिर योगी आदित्यनाथ। तो योगी और अखिलेश का विधानसभा सत्र में भी आमना सामना हुआ। विधानसभा में बोलते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो आपको पहले सुनाते हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे, क्या ये सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत न आई हो। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिला। पिपराइच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है। जो चीनी मिलें बंद थी, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने इसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चलाई। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? है कि व्यक्ति और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदोई से, शिव कुमार जी। शिव कुमार, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, जो ये दोनों पक्ष विपक्ष लड़ाई कर रहे हैं, ये जो भी हो, लेकिन इसे जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई नेता करते हैं, जनता का नुकसान हो जाता है। हम तक कोई पहुंचता ही नहीं है, सड़कें बनती नहीं है, घर में लाइटें पहुंचती नहीं है, गर्मी में परेशान है। ये लोग विधानसभा में बैठ के लड़ाई कर रहे, बताइए। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे कि जब सपा सत्ता में थी तब ज्यादा
लाभ मिल पा रहा था लोगों को, या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोग खुश हैं? चलिए, लगातार जो दर्शक हैं अब वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। यूपी में 5 साल सपा रही, 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी। अब ऐसे में कौन पहली पसंद है लोगों की, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यूपी में 5 साल वर्सेस 5 साल हो चुका है। यानी कि अखिलेश यादव की सरकार ज्यादा अच्छी रही या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार? कौन है लोगों की पहली पसंद, आपकी पहली पसंद? यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल हाल ही में यूपी के लिए बजट भी घोषित हो चुका है। बजट के लिए योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि काफ़ी कुछ है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो या फिर किसान हो। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि रोजगार के मामले में यूपी बहुत पीछे है, किसानों के हाथ में कुछ नहीं है और ना ही महिलाओं को कुछ मिला है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी तब सारी चीजें मिसमैनेज थी, जो रोजगार थे वो भी नहीं थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। अब ऐसे में यूपी में अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो चुका है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अखिलेश यादव को फेवर करते हैं और कुछ लोग जो है योगी आदित्यनाथ को फेवर करते हैं। यानी कि बीजेपी वर्सेस सपा यूपी के अंदर, और क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि आखिर यूपी के लोगों की पहली पसंद क्या है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 नंबर लगातार चल रहे हैं। 01161362141 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक और नंबर हम आपको बता देते हैं जिस पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 01161362072। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्या है आपकी राय ये आप साझा कर सकते हैं। क्या कहना है आपका दोनों सरकार को लेकर, क्योंकि अब सत्ता में फिलहाल योगी आदित्यनाथ है, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव थे। और चाहे किसी भी तरीके से देख लीजिए, दोनों ही सरकार में लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन लोगों की क्या राय है वो जानना जरूरी है। तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद से अखिलेश यादव ने फिर से पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जहां किसानों की मदद करनी चाहिए थी, किसानों को धोखा दिया। आज किसी भी आंकड़े में, चाहे वो हम प्राइमरी एजुकेशन को देखें, चाहे मिड डे मील को देखें, या हम किसी नीति आयोग के आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश की लगातार गिरावट ये नीचे जा रहा है। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। यहां तक पुलिस की भर्ती का सवाल है, जितनी साफ सुथरी पुलिस भर्ती समाजवादी सरकार में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाई नौजवान याद रखें, समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी। आपकी आगरा की भी समाजवादी सरकार का ही डीपीआर और सब कुछ तैयारी कर दी थी। तो ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है। इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा फैसला काम कर करके दिखाया है। ये समाजवादियों के ही एक्सप्रेसवे बने हैं जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता है कि समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की नहीं थी, वो समाजवादी पेंशन महिलाओं के लिए थी। और समाजवादी शब्द इसलिए है क्योंकि वो हमारे संविधान में है। और अगर ये कहें कि राम राज्य की कल्पना करें तो बिना समाजवाद के राम राज्य अधूरा है, जब और बिना सामाजिक न्याय के भी राम राज्य अधूरा है। तो दोनों ही वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब अखिलेश यादव ने लोगों को लुभाने के लिए लैपटॉप बांटे, टैबलेट्स बांटे, फोन्स बांटे, साइकिल बांटी। और वहीं जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करी, उन्होंने भी फोन्स बांटे, टैबलेट्स वितरित किए। तो दोनों ही सरकार ने लोगों को लुभाने की कोशिश की। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, क्या कहेंगे? सुरेश की बिजली के लिए बच्चा मोहताज था जी।
बिजली पहले यूपी में ये हाल था, बच्चा बच्चा मोहताज था, हर व्यक्ति मोहताज था। आज स्थिति देखिए कितनी बढ़िया है। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम सर म्यूट कर दीजिए और बंद कर दीजिए। हम हमेशा अपने कार्यक्रम में यही दर्शकों से अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी। जी पहले ये हालत थी यूपी में कि हर व्यक्ति बिजली की कमी से अपने आप को परेशान महसूस करता था। जनरेटर रखे थे, धुआं छोड़ रहे थे, डीजल फूक रहा था। आज स्थिति बहुत अच्छी है। जी ठीक है, यानी कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि योगी सरकार ज्यादा बेटर है पहले। बीजेपी को सपोर्ट करते होते तो आज जो है विदेशों में इंडिया की ये हालत नहीं होती। इंडिया आज अच्छी स्थिति में है। ठीक है, तो आप सर योगी, क्योंकि योगी की सरकार है अभी यूपी में, तो यानी कि योगी की जो सरकार है आप उससे खुश है फिलहाल? नहीं, मैं विकास को देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बिजली के लिए हर चीज में बिजली की जरूरत पड़ती थी, जो आज बिजली उपलब्ध की जा रही है, किसी भी कीमत पे की जा रही हो, व्यक्ति को बिजली मिल रही है। नहीं तो पहले धुआं मिलता था। जी सुरेंद्र जी, जैसे कि अभी योगी सरकार ने अपना यूपी का बजट भी पेश कर दिया है, यूपी के बजट से खुश हैं आप? बजट से नहीं खुश हैं हम, उनकी क्रियाकलापों से खुश हैं, जिस तरीके से वो प्रगति कर रही है। बजट तो विशेषज्ञ लोग ही बता सकते हैं कि क्या है। आम व्यक्ति के ठीक है, आम व्यक्ति तो अपनी सुविधाएं देखता है। आज जितनी अच्छी सुविधाएं यूपी में मिल रही हैं, व्यक्ति वहां पर ट्रेन में मिलते हैं, बोलते हैं बिजली है, रोड है, ये बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं, राशन पानी मिल रहा है, दवा मिल रही है। यानी कि बेसिक सुविधाएं आप तक मुहैया हो रही हैं, उससे आप खुश हैं? मैं नहीं, सभी लोग खुश हैं। हम लोग ट्रेन में या कहीं बात करते हैं तो लोग बात बोलते हैं कि बगैर पैसे की वैक्सीन मिली है, नहीं तो 2-2 हजार में अखिलेश जी होते तो बेच दिए होते। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक अपनी राय साझा कर रहे हैं और क्या उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, क्या बदलाव महसूस किए हैं दोनों ही सरकार में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है कानपुर से, अंजलि जी। अंजलि, क्या कहेंगी? जी, योगी सरकार ने पिछले का बहुत विकास किया है और मेनली अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर, जब कोविड पूरे देश में फैल रहा था, तो योगी सरकार ने जिस तरीके से कंट्रोल किया है कोरोना और लोगों को फ्री में राशन दिया और दवाइयाँ घर तक पहुँचाई, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है। अगर विपक्ष की बात करें तो वो बस सरकार की कमियां निकालते हैं और बस वो मौके ढूंढते हैं सरकार को बुरा दिखाने का जनता के सामने। बट अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में यूपी का जितना विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या ओवरऑल विकास हो, तो आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, विजय जी, क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसने तो सिर्फ भाई भतीजावाद किया है, कभी कोई काम सीरियसली किया ही नहीं। और ये योगी जी ने कितना अच्छा, जब योगी जी नोएडा गए तो अखिलेश जी ने कमेंट किया कि अब अगली बार ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये लोग सिर्फ उसी में मैंने ऐसे जीते हैं जो इनको बस इनके लिए सफाई और परिवार इम्पोर्टेंट है। इनके परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद किसी और दल में नहीं है जैसा समाजवादी पार्टी में है। विजय जी, ये हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके के बदलाव आपने नोटिस किए हैं पहले की सरकार में और अब की सरकार? उत्तर प्रदेश में देखें तो हर जगह अमन चैन है, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जितने बाहुबली लोग थे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार बार हम अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए या फिर उसे म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। प्लीज करके, कृपया करके आप जब भी हमें कॉल करें तो वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए।
तो यहाँ आपको बता दें कि लगातार जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं और अभी तक जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको ज्यादातर जो योगी सरकार है वो पसंद आ रही है। आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं किस तरीके के। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं सुनील पांडे एटा से। जी सुनील जी, क्या कहेंगे आप? यानी हमें तो योगी जी की कार्यशैली बहुत बढ़िया लगती है और योगी जी के पास कोई परिवारवाद तो है नहीं, है ना। और जो शासन की व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बार बार हम अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर दीजिए या फिर बिल्कुल उसे कम कर दीजिए, क्योंकि जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पाती है और जो आप बात कहना चाहते हैं वो कोई नहीं सुन पाता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जो हमारी फोन लाइंस हैं वो खुली हुई हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या कहना है आपका, क्या राय है आपकी, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर आपको कौन पसंद है, योगी या फिर अखिलेश? यूपी में 5 साल वर्सेस 5 साल हो चुके हैं। योगी सरकार में जो बदलाव हुए हैं, अखिलेश की सरकार में जो चीज़ें हुई हैं, उनमें से आपको क्या ज़्यादा लुभाता है, क्या ज़्यादा पसंद है? बजट आ चुका है, कितना पसंद है? तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, राधे श्याम जी, क्या कहेंगे सर? जी, मेरा नाम राजा राम शर्मा है जी। जी राधा राम शर्मा जी। क्या कहेंगे? जी हेलो मैम। जी क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी सरकार तब से आई है, कितना विकास कार्य सब जनता देख रही है, जनता निर्णायक होती है मैडम। और दूसरे एक बात और है कि अखिलेश यादव ने अगर काम किया होता तो अखिलेश यादव की सरकार आई हुई होती। तो इन्होंने जनादेश जो है वो तो दिया ना बीजेपी को, इनको दिया, कितना अच्छा काम किया इन्होंने। कोरोना में कितना अच्छा मैनेजमेंट था इनका। हेलो जी जी सुन रहे हैं आप। हाँ, कोरोना में कितना अच्छा मैनेजमेंट था। ऑस्ट्रेलिया तक ने कहा था कि हमारे यहाँ योगी जैसे आदमी आ जाए तो हमारे कोरोना का सब कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कितना अच्छा है। विदेशों में कितनी अच्छी धूम है बीजेपी पार्टी की। देखिए आज योगी, आज मोदी जी जो है पूरे विश्व के बड़े लीडर बने हुए हैं जी। तो खाली इस तरह की बुराई करना ये विपक्ष का काम है, एक दूसरे की टांगें खींचना, ये करना, इससे ये शोभा नहीं देता। जनता सब जानती है, सब देख रही है। चलिए हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग जुड़े और लोगों ने जिस तरह से हमारे से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों को योगी की सरकार ज्यादा पसंद है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने के लिए। ये ड्राफ्टिंग कमेटी काम करेगी। कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि 5 सदस्य इस कमेटी में हैं। और यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना भी इसमें शामिल है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। और यहां आपको बता दें कि चेयरमैन की अगर बात करें कमेटी की तो रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई है और उसमें 5 सदस्यों की टीम रहेगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई कमेटी की चेयरमैन बनी है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है। ये तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। पूर्व जज प्रमोद कोहली भी इसमें शामिल हैं। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कमेटी में शामिल है। प्रवीण कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रवीण, क्या जानकारी आ रही है खबर को लेकर? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर दोबारा बनती है तो हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और उस दिशा में पिछले दिनों 3-4 दिनों पहले दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि हम लगभग उस दिशा में आगे बढ़ चुके, हम कमेटी का जल्दी ही ऐलान कर देंगे। आज पूर्व जज जो है सुप्रीम कोर्ट की जज है रंजना देसाई, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं शत्रुघ्न सिंह, उनके वो भी इस कमेटी में है।
शत्रुघ्न सिंह जो वेतन विसंगति जो को लेकर भी काम कर रहे हैं राज्य में, काम कर रहे हैं इसको लेकर। इसके अलावा जो उत्तराखंड की ही एक मनु गौर, उत्तराखंड की जो कुलपति है दून विश्वविद्यालय के सुरेखा डंगवाल, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। मनु गौर जो कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के देखें तो अलग अलग क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर इंटेलेक्चुअल लोगों को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। इस कमेटी पर जिम्मेदारी है कि वो सभी से बात करे और किस तरह से सिविल कोड राज्य में लागू हो, उस पर जो है ड्राफ्ट तैयार करके दे। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आया, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और इसके लिए 5 सदस्य इस कमेटी में रहेंगे। और यहाँ आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज है रंजना, वो इसकी चेयरमैन रहेंगी। कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है, बड़ी जानकारी है। रंजना देसाई कमेटी की चेयरमैन बनाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और जिम्मेदारी भी जो है अब कमेटी के ऊपर आ जाती है। कानून को लेकर 5 सदस्यों को इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया गया है। जिस तरह से अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने ये तमाम जानकारी दी है, यहाँ आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई कमेटी की चेयरमैन बनी है। पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल हुए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। इसके साथ ही पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कमेटी में शामिल है। मुन गौड़ भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सुरेख डंगवाल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 5 सदस्य जिनके नाम हमने अभी आपको गिनवाए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का यह गठन किया गया है और इसमें 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है। कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है। और यहां आपको बताया कि जैसा कि अभी हमने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई चेयरमैन रहेगी कमेटी की। पूर्व जज प्रमोद कोहली का नाम इसमें शामिल है जो कमेटी में शामिल है। साथ ही पूर्व सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कमेटी में शामिल है। साथ ही मुनगौड़ भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।